प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की। गुजराती वाला। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। उसने हमें एक बार फिर ये समय दे दिया है कि आज हम परमेश्वर के वचन को सीखें। ठीक है, आपको मालूम है कल आप में से कितने लोग आए थे? अच्छा, हमने कल कहाँ समाप्त कर दिया था, याद है आपको? हैं? कल हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? हैं? जी जी बोले। विवेक, हाँ, कॉन्शियंस। जब विवेक मर जाता है, राइट। प्रार्थना करें। हे स्वामी, हम एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में ला लेते हैं। हमारी आपसे विनती है, आज की दोपहर अपने प्रिय लोगों से बातचीत करने के लिए अपने दास की होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिए। बुद्धि को विचारों से अलग करते हुए आपके आत्मा के संपूर्ण नियंत्रण में रखिएगा। हे पिता, हर एक श्रोताओं को, सुनने वालों को अपने लहू से उनके कानों को अभिषेक दीजिए, जिससे कि वे प्रभु आपकी वाणी को सुन के और आज के दिन आशीषित होने पाएं। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मनुष्य के 3 भागों के बारे में हम बता रहे थे। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य 3 प्रकार से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सत्य परमेश्वर में, दूसरा सत्य मनुष्य में, और तीसरा सत्य परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी में। जब तीनों सत्य आपस में जुड़ जाते हैं तब मनुष्य का छुटकारा होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला सत्य परमेश्वर में, दूसरा सत्य मनुष्य में, और तीसरा सत्य परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी में, बिचवई, मीडिया, मीटिंग पॉइंट। करोड़ों लोग इस धरती के अंदर सत्य की तलाश कर रहे हैं। कोई पहाड़ों में एक पैर में खड़ा है, कोई बर्फ में बैठा है, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई कांटे पर लेटा है, ठंड में पानी में डूबा है, गर्मी में आग जला के ताप आंच रहा है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोग कोड़े से मार रहे हैं, सिर की चोटी को धागे से बांधकर ऊपर लटका दिया, नींद ना आए, झटका मारे तो चोटी कहे सो रहे हो। ऐसी तपस्या, थोड़ा कम, ऐसी तपस्या कर करके वो सत्य को खोज रहे हैं। थोड़ा कम कीजिएगा। परमेश्वर को खोजने में परमेश्वर नहीं मिलते। परमेश्वर को खोजने में परमेश्वर नहीं मिलते। बाइबल कहती है, जब तक तुम उसे खोज सकते हो उसे खोजो, जब तक वह मिल सकता है उसको खोजो। हम चले परमेश्वर को खोजने, और प्रभु परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। वो हमको खोज रहा है और हम उसको खोज रहे हैं। हम चले ऊपर, वो आया नीचे, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो अपन उसको आकाश गंगा में खोजते रहेंगे। वो अपने को पिक्चर हॉल और दारू की बोतल में खोजता रहेगा। हम एक दूसरे को कभी नहीं मिल पाएंगे।
एक बात हम आपको बताएं, यदि कोई परमेश्वर को खोजना चाहता है, अब आप बोलोगे कि हम परमेश्वर को खोज के करेंगे भी क्या, हम तो नोट खोजने निकले हैं, डॉलर, पैसा, गाड़ी, बंगला, इज्जत, मान मर्यादा, है ना। जो संसार में खोजने निकला है संसार की वस्तुएं, उसको परमेश्वर के खोजने में बोर नहीं लगेगा। परंतु कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की प्रीति हमारे सारे दुखों को आनंद में बदल देगी। कल हमने ये भी बताया था कि मछली को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़पती है, क्योंकि मछली का जीवन पानी में है। पानी के बिना वह जीवित नहीं रह सकती। कुछ ऐसे ही ऐसा हो सकता है कि मछली पानी से निकाली जाने के बाद वायुमंडल की ऑक्सीजन को अप गप 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 करके थोड़ा ले ले तो 10-5 मिनट वो जिंदा रह सकती है, परंतु थोड़े समय के बाद उसका अंत हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर के बिना हमारा भी जीवन ऐसे ही होगा, जैसे जैसे हम जो हैं, जैसे हम पानी के, जैसे मछली पानी के बिना, ठीक है, थोड़ा कम करो बिजली। हाँ, अच्छा, एक बार एडजस्ट कर दीजिए। विसल को खोजना चाहता है तो डायरेक्ट यदि आप परमेश्वर को खोजने चलेंगे तो वह तुमको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत से परमेश्वर के खोजी, है ना, अपने आप में थक गए। भले चंगे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, गा रहे बजा रहे, चलो हॉस्पिटल चलेंगे। कोई जाएगा क्या? पिक्चर भले चले जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे क्या? कब याद आती है आपको हॉस्पिटल जाने की, जरा बोलिएगा। तो पहले बीमारी मालूम हो तभी ना उसकी याद आएगी। तुम भले चंगे भाई साहब हॉस्पिटल क्यों जाओगे? अपने जेब में 1000 की नोट काट तो नहीं रही, खामोखा क्यों जाओगे? ये ऋषि मुनि पंडित महात्मा ये जब तब तपस्या कर रहे, उस सत्य को खोज क्यों रहे? पहले बीमारी भी तो जानो। अननेसेसरी चले हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब मेरे को देख लो, तपास कर लो। कहते क्या प्रॉब्लम है? बोले मालूम नहीं, कुछ बीमारी सी लग रही है, जरा तपास करके देखिएगा। बोले तुमको प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बताओ तो, सिर दुख रहा कि पेट दुख रहा, कमर दुख रहा कि मैं कहाँ मशीन लगाऊं, तुम ही बताइए। बोले डॉक्टर आप हो, मेरे से क्या पूछते हो, जितनी फीस लेनी है ले लो। बोले कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो बोलो ना। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? पूरे शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप बताइए डॉक्टर साहब कहाँ तपास करेंगे? आखिरी में परेशान होकर के कहेंगे देखो तुम गलत वाले हॉस्पिटल में आ गए, मेंटल हॉस्पिटल जाइएगा। तुमको जब प्रॉब्लम ही नहीं मालूम, मैं इलाज कहां करूंगा? तुम सत्य को खोजने चले, उसका कारण भी तो जानो। तुमको दुख की परिभाषा है ही नहीं, तुम चले शांति पाने के लिए। आज लोग परमेश्वर को खोजने में फेल्यूर इसलिए रहे क्योंकि उनको परमेश्वर की जरूरत क्यों है ये तो मालूम हो। एक बार प्रचारक जो है आकर के कह रहे थे, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं ये करूंगा। बहुत उछल कूद करके 1.5 घंटा उन्होंने पूरा खा लिया। जवान लोग हैं, थोड़ी सुनते हैं सियाने लोगों की। आखिरी में प्रचारक को पकड़ लिया बाहर और कहने लगे, पादरी साहब आप कह रहे थे बोझ से दबे लोगों, बोझ से दबे लोगों, हमारे पास तो कोई बोझ नहीं है। देखो हम इतना जोर से जंप कर रहे, बोझ होता तो हम जंप कर सकते क्या? नहीं ना। कौन सा वाला बोझ बोला हमको समझ में नहीं आया, हम तो बिल्कुल आजाद हैं। तब पादरी साहब कहे, बेटा मुर्दे के ऊपर में कितने टन मिट्टी जाती है वो थोड़ी बोलता है कि बस हो गया। तुम भी मरे हुए हो, तुमको कहां समझ में आएगा बोझ क्या होता है? थोड़ी सी जान तो आने दो, तब समझ में आएगा कि तुम्हारा बोझ क्या होता है।
आज युवाओं को थोड़ी समझ में आता है परमेश्वर वगैरह हैं। इंसान पहले अपने आप को जान ले, इसलिए हम इलाज बाद में करते हैं, बीमारी पहले हाईलाइट करते हैं। आपके शरीर में कोई रोग है, मेरे प्रियो, यदि कोई परमेश्वर को खोजना चाहता है, यदि कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, तो उसको पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। जिसने मनुष्य के सत्य को नहीं जाना, परमेश्वर के सत्य को जानने का रास्ता नहीं निकलेगा। हाँ, और आज 99% प्रचारक लिए इंजेक्शन लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो, गोली खा लो। सामने वाला कहता है मैं क्यों खाऊं? आप पहले बताओ तो समाज बीमार है, हम जानते ही नहीं प्रॉब्लम क्या है, चले इलाज बांटने। सामने वाला हमारी दवाई खाता ही नहीं। इस समय पता चल जाए कि तुम्हारे निपटारे के 5 दिन बचे हैं, फिर देख लेना जमीन बेच के दवाइयां खरीदना शुरू कर दोगे। मालूम तो पड़े कैंसर हो गया है, 3रे स्टेज में है, 15 दिन के बाद में परमानेंट डिलीवरी की डेट निकलने वाली है, फिर देखना स्कूल जाना बंद कर दोगे, आप हॉस्पिटल के इर्द गिर्द नजर आओगे। समस्या यही है। परमेश्वर के सत्य की जरूरत एक इंसान को उस समय पड़ती है जब वह खुद के सत्य को जान जाता है। और जब तक एक इंसान को खुद के सत्य के बारे में मालूम नहीं पड़ा, वह परमेश्वर के सत्य की ओर रवानगी नहीं लेगा। इसलिए हमने कल पहले दिन में मनुष्य की सच्चाई के बारे में आपके सामने रखा कि मनुष्य 3 भागों में विभाजित किया हुआ ट्रिनिटी में एक मनुष्य है। एक तो है शरीर जो संसार से आता है, और दूसरी है आत्मा जो स्वर्ग से आती है। मनुष्य एक ऐसा अजीब और गरीब प्राणी है जो 2 दुनिया से मिलकर बना है। हाँ, एक दुनिया है संसार की दुनिया जिससे आता है शरीर, और दूसरी दुनिया है स्वर्ग जहां से आता है आत्मा। मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी का एक जगह में इकट्ठा होने का स्थान है। द ह्यूमन बीइंग इज द मीटिंग पॉइंट वेयर द नॉन मटेरियल एंड द मटेरियल किंगडम यूनाइटेड। मनुष्य भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया का संगम है। आधा है वो शरीर और आधा है वो आत्मा। और बुद्धि जो है ना, वह शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली सुई है। इस सुई से पता चलता है, जब ये सुई शरीर की तरफ जाती है तो शरीर साम्राज्य करता है, और जब ये सुई आत्मा की तरफ जाती है तो शासन आत्मा के द्वारा परमात्मा के हाथ में होता है। और कल हमने आपको एक बात बताई थी कि परमात्मा से रिश्ता जोड़ने वाला यदि कोई मन के अंदर महत्वपूर्ण अनुभव है तो वो है कॉन्शियस, विवेक, जिसको इमोशन के साथ जोड़ सकते हैं। जिसका विवेक मर जाता है, आत्मा की आवाज जो परमात्मा से आती है ना, उसका रिश्ता टूट जाता है। याद रखिए, कई घरों में बहुत से प्लग लगे रहते हैं, परंतु प्लग के अंदर में जो पित्तल की डंडी होती है ना, वो टूट जाती। अपन प्लग में पिन मारो, बटन दबाओ, करंट मारता ही नहीं। या तो अंदर का वायर उखड़ गया है, या जो पित्तल की अंदर वाली जो पट्टी होती है वह लूज हो गई है। आपके पिन का कांटेक्ट उससे नहीं होने से करंट सप्लाई नहीं होता। इसलिए दिखने में तो प्लग लगता है कि प्लग है, उसमें बटन भी लगी है, परंतु पिन लगाओ ना तो उससे करंट आता ही नहीं, मोबाइल चार्ज होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्कनेक्शंस हैं, लूज कनेक्शंस हैं। विवेक भी जब किसी इंसान का मर जाता है तो आत्मा का शरीर के साथ में कनेक्शन टूट जाता है, और जिसको गिल्टी कॉन्शियस होना समाप्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर से सदा लो टूट जाता है। आपको पानी की ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, अब इंसान भौतिक हो जाता है। कल भाई लोगों ने मृत्यु के बारे में जानकारी देने के बारे में कहा।
और कल तक हम समा बनाते रहे, आज हम आपके सामने उसी सत्य को आगे लेकर के जाएंगे। हमने 3 भाग बताए मनुष्य के, एक रहा बोलो शरीर और दूसरा आत्मा, और दोनों के बीच में प्राण जिसको दिमाग कहते हैं। जरा देखिएगा, मनुष्य को परमेश्वर ने आखिर इन 3 तत्वों में बना करके अपनी योजना किस रीति से प्रकट करनी चाहिए है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आज आप निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 5वें और 6वें पद को सब लोग निकाल लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 20, 5 और 6। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब यह तो पहला मृतकोपत्थान है, यह तो पहला मृतकोपत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। यहां बाइबल में लिखा है 5वें पद में मृतकोपत्थान और 6वें पद में पुनरुत्थान। अब मुझे नहीं मालूम है अलग अलग भाषा में क्या लिखा हुआ है। आपको हिंदी यदि मराठी बाइबल निकालें तो 5वें पद में पुनरुत्थान के लिए, मृतकोपत्थान के लिए क्या लिखा है? जी बोले, एक जन बोलो ना। पुनरुत्थान। अच्छा, और 6वें पद में सेम। मराठी ने पूरी गड़बड़ कर दी है ना, मतलब पूरा की पूरा निचोड़। अब इंग्लिश में देखिएगा, ये गलती जो मराठी ने की ना, वो गलती इंग्लिश ने भी की है। बेटा 5th वर्ष में क्या लिखा है, जरा इंग्लिश में पढ़ के सुनाओ। पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, रेजरेक्शन। एंड द 3rd वर्ष में, हाँ नहीं 3rd वर्ष नहीं, 6th वर्ष में, दोनों जगहों में हाँ जी रेजरेक्शन। वाह, रेजरेक्शन दोनों तीनों जगहों में रेजरेक्शन शब्द लिखा हुआ है, दोनों जगहों में। जब 5 और 6 में, जबकि हिंदी में 5वें पद में बाइबल हमें कहती है कि पुनरुत्थान और मृतकोपत्थान, और मृतकोपत्थान के बाद में बाइबल हमें कहती है पुनरुत्थान। अब एक छोटे से शब्द का भेद नहीं समझने के कारण जो भारी नुकसान हो रहा है ना आत्मिकता का, उसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। जरा देखिएगा, यहाँ इंग्लिश बाइबल हमारे हाथ में है, 20वें अध्याय के 5वें पद में यहाँ भी रेजरेक्शन लिखा है और 6वें पद में भी रेजरेक्शन लिखा है, दोनों जगह रेजरेक्शन। हिंदी कितनी सफाई से कहती है मृतकोपत्थान। बोलो, जोर से बोलिए मृतकोपत्थान, जोर से बोलिए मृतकोपत्थान, जोर से बोलो ना। अच्छा, फिर बोलिए पुनरुत्थान। क्या मतलब है मृतकोपत्थान और पुनरुत्थान? हाँ, पुनरुत्थान शब्द जहां काम में आता है, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले बता देते हैं। पुनरुत्थान जहां शब्द आता है वहां मरे हुए शरीर को जिंदा करके जो महिमा का शरीर दिया जाएगा, वो महिमा का शरीर स्वर्ग में जाने के लिए तैयार किया जाएगा। लिसन मी केयरफुली।
परंतु मृतकोपत्थान में शरीर मृदों में से जिंदा होगा, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, नरक जाने के लिए। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं। मनुष्य नरक में जाने के वक्त वह केवल आत्मा में नहीं जाएगा, वरन नरक जाने से पहले उसको मरने के बाद उसको अपने शरीर में एक बार फिर आना पड़ेगा और अपना शरीर पहन करके वह नरक की आग में जाएगा। याद रखिएगा। हाँ, एक शरीर पुनरुत्थान में मुर्दों में से जिंदा होता है स्वर्ग जाने के लिए, मृतकोपत्थान में शरीर जिंदा होता है नरक जाने के लिए। याद रखिएगा। इसका मतलब है एक बार इंसान ने मां से शरीर में जन्म ले लिया ना, तो उसको या तो स्वर्ग जाने के लिए जिंदा होना पड़ेगा या फिर नरक जाने के लिए जिंदा होना पड़ेगा। आप केवल आत्मा में नरक या स्वर्ग नहीं जाते। भारतीय संस्कृति के अनुसार जब एक व्यक्ति मर जाता है तो मरे हुए आदमी को हम सीधे कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वर्ग चला गया। उसकी फोटो लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं मरण तिथि और पैदा होने की तिथि 11/12/95, चले गए स्वर्गीय फलाने फलाने, और लगा दिया टीका सिर में और उसके ऊपर लगा दिया हार और कहते हैं हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय अमके और ढमके। ठीक है ना? हाँ, स्वर्ग चले गए। अब आप बताओ, तुमको क्या गारंटी है सामने वाला स्वर्ग गया? तुमने फोटो में लिख दिए तो ऊपर वाले ने दरवाजा खोल दिया क्या? दारू पी पी के मारा है, बाप को बांस से मारा, उसकी फोटो में स्वर्गीय लिख दिए। बाप को डंडे से मारने वाला स्वर्ग जाएगा क्या? है, चर्च की भूमि बेच करके सुपरमार्केट बना दिया, चर्च की दौलत उठा के ले गया, चंदे में से 1000 की नोट गायब, 10-10 छोड़ दिया, उसको स्वर्ग मिलेगा? हम भी सफेद गाउन में क्या कहते हैं, प्रभु तेरे दास को, चंदे का पैसा चुराने वाला परमेश्वर का दास है क्या? तूने अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा, क्या स्वर्ग में होगा वो? दारू पी पी के मरा, चोरी कर कर के मरा, माँ बाप का ना खुलेआम अपमान किया, उसको स्वर्ग मिला होगा? ए भाई साहब, फोटो में जितने भी सुनहले अक्षर में तुम स्वर्गीय लिख दो, कोई गारंटी नहीं है ऊपर स्वर्ग गया होगा। हाँ, इधर रिश्वत दे दिया तुमने, ऊपर ना चलेगी। मनुष्य का देह है, एक बार मां से जन्म लेता है तो उसको इस संसार से होके जाना पड़ता है। इब्रानी की किताब और इब्रानी की किताब के यदि आप 9वें अध्याय, एक मिनट, हाँ, 10वें अध्याय में मुझे एक बार निकाल लेने दीजिएगा, 9वें अध्याय के 27 पद में देखेंगे। हाँ, 9वें अध्याय के 26 पद में, नहीं जो जगत की उत्पत्ति से लेकर उनके लिए बार बार दुख उठाना पड़ा, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी वाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरे बार वह बिना पाप का दिखाई देगा। एक बार मरना, बोलिएगा, और इसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। सब इंसान को, चाहे वह धर्मी हो चाहे वह पापी हो, उसको मरना पड़ेगा, है ना? अमर घुटी लेकर के धरती पर कोई जन्म नहीं लिया। जो जड़ी बूटी खाना है 10-20 आगे पीछे हो जाएगी, परंतु बटन तो दबेगी दबेगी। उस बार जब परमेश्वर ने बटन दबा दिया तो विज्ञान भी हमारा
एक मिनट के लिए मदद करने में पीछे रह जाएगी, वो हमारी मदद नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, इंसान को एक बार मरना है। मरने में क्या होता मालूम क्या? मरने में क्या होता है? मरने के समय इस शरीर में परमेश्वर ने आत्मा डाल के रखा है ना। अदन के बगीचे में भी परमेश्वर ने ऐसे करके मट्टी का पुतला बनाया है, कांधा बनाया, सीना बनाया, पेट बनाया, पैर बनाया, नाक कान मुंह बनाया। अब नाक की हड्डी कौन सी थी? नाक की मट्टी कौन सी थी? दिल की मट्टी कहाँ से लाया? दिमाग की मट्टी कहाँ से लाया? हड्डी की मट्टी कहाँ से आई? ये सब बताने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, परंतु अदन के बगीचे में परमेश्वर ने मट्टी का पुतला बनाया, समझ आ गई? और उसको नाक कान मुंह सब बना बना के ऐसा जमीन में लिटा दिया। फिर बाइबल कहती है कि उसने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। आपको मालूम है कि बताएं इसको, है ना? उत्पत्ति की किताब और उसके दूसरे अध्याय में चले जाइएगा। बता देने से ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि नए लोग जो होंगे ना, उनको भी ये बातें मालूम हो जाएंगी। दूसरा अध्याय का 6वां पद, उत्पत्ति, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 6। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसने क्या फूंका? जीवन का श्वास। बोलिए, और जोर से बोलिए, 3 बार बोलिए, जीवन का श्वास, जीवन का श्वास, जीवन का श्वास। अब बताइए इसमें कितनी चीजें मिली हुई हैं? 2 चीजें। क्या है? बोलिए, जीवन, धन, श्वास। जीवन और श्वास, जीवन और श्वास। हाँ, 2 चीज को एक साथ मिलाया, रोटी बनाते कि नहीं? आटे कोई आप तवा में डाल देते क्या? नहीं, उसमें पानी मिलाते और कुश्ती लड़ते, ढुशुम ढुशुम, एंड देन फिर लोया बनाते, फिर भी नहीं छोड़ते उसको, और उसके बाद में पटे में रख करके तो बिल्कुल बेचारे का नामो निशान मिटा देते, तब ले जाकर के तवे के ऊपर डालते। आपको मालूम है, यदि ये झंझट करे बिना आपने चक्की से आटा लाया और तवे के ऊपर डाल दिया, तो रोटी बनेगी कि प्रसाद बनेगा भगवान जी का? समझे ना बात? ऐसे ही मनुष्य की आत्मा, वैसे ही जीवन का श्वास। श्वास अलग है, वो श्वास काय का है? जीवन का। इन दोनों को मिक्स किया और उसके बाद में नथने में क्या कर दिया? उसने फूंक दिया। किसके? मट्टी के पुतले में। अफू। और जैसे ही जीवन, याद रखिएगा, श्वास का मतलब, लिसन मी, श्वास का मतलब होता है आत्मा, और जीवन का मतलब होता है स्वभाव। लाइफ मीन्स द गॉड्स नेचर एंड द ब्रीथ मीन्स द स्पिरिट। और कल शाम को हम बता रहे थे कि हर एक आत्मा का एक स्वभाव होता है, और उसी स्वभाव के आधार पर किसी आत्मा का क्या परिचय है हम उसे जानते हैं। परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर की आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। दुष्ट आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस आत्मा में दुष्ट का स्वभाव है। स्वभाव से वो दुष्ट आत्मा हो गई, स्वभाव से ये पवित्र आत्मा हो गई। आत्मा तो आत्मा ही होता है। लिसन मी केयरफुली, आत्मा तो आत्मा ही होती है। अब आप ही बताइए, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो कौन सी वाली आत्मा डाला होगा? पवित्र आत्मा वाली आत्मा की दुष्ट आत्मा वाली आत्मा? अरे जोर से बोलो ना।
कोई तुमको भूत ने तो बनाया नहीं, किसने बनाया है? तो परमेश्वर यदि बनाएगा तो कौन सी आत्मा डालेगा? पवित्र आत्मा ही न डालेगा। अब यदि पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कैसे जानोगे तुम? स्वभाव से। बिल्कुल राइट, क्योंकि उसके अंदर पवित्रता का स्वभाव होगा, इसलिए वो पवित्र आत्मा है। और यदि उस आत्मा में दुष्ट स्वभाव होता तो? समझ गए बात? तो आदम को जब परमेश्वर ने मट्टी के अंदर अपनी आत्मा डाली होगी तो वो पवित्र आत्मा होगी कि नहीं? तो पवित्र आत्मा के अंदर में कौन सा वाला स्वभाव होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ठीक है, तो जीवन का श्वास, लिसन मी वेरी केयरफुली, जब परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर श्वास डाला तो पवित्र आत्मा हुआ। और जीवन का मतलब पवित्र आत्मा का जो स्वभाव था वो स्वभाव उसने मनुष्य के अंदर डाल दिया। और जैसे ही जीवन का श्वास मनुष्य के अंदर में आया, ये शरीर क्या हो गया? जीवित हो गया है। और जब मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर क्या हो जाता है? मर जाता है। फिर आप कितने हवा मारो, पूरे क्विंटलों ना ऑक्सीजन पंच कर दो अंदर, उसकी धड़कन चलने वाली नहीं है। क्योंकि आत्मा के बिना जितना भी ऑक्सीजन डालने का कार्यक्रम है ना, सब में बैन लग जाता है, 2 हड्डी की ऊपर मुंडी। समझ गए बात? तो मनुष्य का शरीर जीवित रहने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आत्मा का। याद रखिएगा। और आत्मा जब चली जाती है तब ये शरीर मट्टी में मिल जाता है। हाँ, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। एक बार मरना और न्याय का होना है। एक बार मर पास लौट जाएगी। परंतु याद रखना, एक दिन मरने के बाद इंसान का न्याय होना शुरू हो जाएगा। एक बार तो मरना पड़ेगा, अंग्रेजी बोलो या मराठी, मरना तो पड़ेगा रे बाबा। मोटे हो या छोटे, अमेरिकन हो या चाइनीज, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी, हिंदू हो या मुसलमान, पंजाबी हो या जैनी, इंसान को एक बार तो मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। और आत्मा, गायक ने तो लिख दिया कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी, पर जाएगी कि नहीं जाएगी आपको 2 दिन और आना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर समझ में आ जाएगी अपन नीचे जाएंगे कि ऊपर जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य का एक बार मरना, जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और निकल करके वायुमंडल में विलीन हो जाती है। अब एक बात याद रखिएगा, हर इंसान, चाहे वह धर्मी हो या पापी, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इंसान की आत्मा जब इस शरीर को त्यागती है तो इस शरीर को गड्ढे में जाना पड़ता है। चाहे वह करोड़पति टाटा बिड़ला हो, चाहे वह रोड का भिखारी, 6 फीट गहराई में जाकर उसको 24 से 48 घंटे के अंदर कीड़े हंसी खुशी से ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते। तुम चाहे उसमें इतर सेंट लगाओ, चाहे गुलाब का फूल या फिर चंद्र ज्योत के फूल डाल दो, मट्टी में एक बार गया तो 48 घंटे में बॉडी डिकम्पोज होना ही होना है।
और 4 दिन के बाद में नाक से निकलने वाले कीड़े कान से अंदर जाएंगे, मुंह से बाहर आएंगे और गाना गाएंगे, हम किसी से कम नहीं। ठीक है, चाहे तुमने, सुनो रे बाबा, तब इसको, आत्मा को 2 जगह जाने का ठिकाना मिलता है। हाँ, अब आप पूछोगे आप जाके देखे क्या? मैं बोला गया तो नहीं, इच्छा है जाने की। ठीक है, यदि आप इस अध्याय को जो लूका रचित सुसमाचार में है, लूका, ठीक है, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 19 पद से लेकर के 31 पद तक आप घर में पढ़ लेने का। ठीक है, हम आपके सामने यहां पर इस स्टोरी को पढ़ के नहीं बताएंगे। हम लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक, वहां लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो सुख विलास से जीवन जीता था और अपना धन कमाने के लिए दुनिया के हर गलत रास्तों का इस्तेमाल करता था। और उसी के सामने, एक धनवान के सामने एक लाजर नाम का व्यक्ति था। वो इतना गरीब और बीमार था कि उसको भीख मांगना पसंद था, परंतु उसने गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया। दोनों के विषय में लिखा है, लाजर मर गया। सुनो जी, लाजर मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसको उठाकर इब्राहिम की गोद में बिठाल दिया। और धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधलोक में पीड़ा में पड़े तड़फ रहा है। लिसन मी केयरफुली। मरने के पश्चात दोनों का शरीर धरती में है। हो सकता है एक जो धनवान था उसकी कब्र के ऊपर में मार्बल के पत्थर लगा दिए। हो सकता है लाजर जो मरा ना, उसके ऊपर में ऐसे ही चूना मार दिए होंगे पत्थर के ऊपर। ये तो दोनों 48 घंटे में सड़ना ही सड़ना है। परंतु मनुष्य के मरने के समय निकली हुई आत्माएं अलग अलग ठिकाने में पहुंच जाती हैं। एक तो स्वर्गदूतों ने ले जाकर इब्राहिम की गोद, लिसन मी केयरफुली, इब्राहिम की गोद वह जगह है जहां शांति है, जहां केवल धर्मी लोगों की आत्माओं को मरने के बाद विश्राम मिलता है। और ये जो है ऊपरी जगह में है, स्वर्ग का निचला हिस्सा, जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। सुनो बेटा, ये जो पैराडाइज है, धर्मी लोग जो हैं मरने के बाद शरीर तो मट्टी में छोड़ देते हैं, परंतु आत्मा जो है सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए इब्राहिम की गोद में चली जाती हैं। ये लाजर के साथ हुआ। परंतु धनवान मनुष्य के साथ में क्या हुआ मालूम क्या? वह निचली जगहों में गया और 23वें पद में लिखा है, अधलोक में 22 से ऐसा हुआ कि वह कंगाल, तापमान था 2400 से 3000। हाँ, 100 सेंटीग्रेड तापमान में ना पानी उबल जाता है, 1400 सेंटीग्रेड में लोहा पानी बन जाता है। इस गर्मी का डबल कर दो, लोहा पिघलने वाली गर्मी का भी डबल कर दो। वहां की गर्मी इतनी थी और वहां से ना ऐसी आवाजें आ रही थी। नासा के वैज्ञानिकों ने इस सत्य को सारी दुनिया के सामने रख दिया। करोड़ों आत्माएं धरती के अंदर उस भयानक गर्मी में तड़फ तड़फ करके चीख पुकार रही हैं। उसकी ओरिजिनल आवाज जरा आप सुनिएगा।
ये जो आवाज है वो जमीन के अंदर से आ रही है। मेरे प्रभु की बाइबल बकवास नहीं है। धनवान जहां गया वहां धनवान कहता है, हे ला इब्राहिम, इब्राहिम लाजर को बोलो जो मेरी देवड़ी के सामने मेरी जूठन खा के पेट भरता था, उसको बोलो कि वह अपनी उंगली को पानी में डुबोए। कितनी बोतल आए?